हेलो एवरीवन। स्पेशल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम राकेश यादव सर की मैथमेटिक्स की बुक से टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। अभी तक पार्ट 7 तक हम 70 तक के क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 7 तक की वीडियोस को नहीं देखा है तो उन्हें देख लीजिए। उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज पार्ट 8 में हम 71 से लेकर के 80 तक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के अपने क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 71। 8 पुरुष या 17 महिलाएं किसी घर को 33 दिनों में रंग सकती हैं, तो 12 पुरुष तथा 24 महिलाएं इस तरह के 3 घरों को कितने दिनों में रंगेंगी यदि वे उसी कार्य क्षमता से काम करें। यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया है 8 पुरुष या 17 महिलाएं किसी घर को 33 दिनों में रंग सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए या तो 8 पुरुष 33 दिनों में घर को रंग सकते हैं या 17 महिलाएं 33 दिनों में घर को रंग सकती हैं। तो यहाँ पर 8 पुरुष और 17 महिलाएं बराबर हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 8 मैन बराबर 17 वुमेन। अब हमसे आगे पूछा गया है तो 12 पुरुष तथा 24 महिलाएं इस तरह के 3 घरों को कितने दिनों में रंगेंगी। अब यहाँ पर देखिए हमें 12 पुरुष और 24 महिलाएं दी गई हैं। तो यहाँ पर या तो हमें पुरुषों को महिलाओं में कन्वर्ट करना पड़ेगा या महिलाओं को पुरुषों में कन्वर्ट करना होगा। अब यहाँ पर देखिए पुरुषों को महिलाओं में कन्वर्ट करना आसान है, क्योंकि हमें 8 पुरुष शुरू में दिए हुए हैं और हमें 12 पुरुषों को कन्वर्ट करना है। तो हम 8 को 12 में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, देखिए 8 को अगर हम 1.5 यानी कि 1.5 से अगर हम गुणा कर देंगे तो वो 12 आ जाएगा। या अगर आप यहाँ पर 1.5 को नहीं देख पाते हैं कि 1.5 गुना करना है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, हमारे पास 8 पुरुष हैं, अगर हम 8 का आधा कर देंगे तो हमारे पास 4 पुरुष आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास अगर नई इक्वेशन आएगी तो वो आ जाएगी 4 पुरुष बराबर हो जाएंगे 8.5 महिलाओं के। अब यहाँ पर ये नहीं देखना कि 8.5 महिलाएं कैसे हो सकती हैं, अभी ये हमारी कैलकुलेशन है, यहाँ पर हो सकती हैं। अब देखिए ऊपर है हमारे पास 8 पुरुष, नीचे हैं 4 पुरुष, अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास 12 पुरुष आ जाएंगे। तो ये 12 पुरुष बराबर हो जाएंगे 25.5 महिलाओं के। तो यहाँ पर देखिए हमने पुरुषों को महिलाओं में कन्वर्ट कर लिया, तो ये हमारा आसानी से कन्वर्ट हो गया। अब हमें जो दिया गया है 12 पुरुष तथा 24 महिलाएं, हम इन दोनों का ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें करना है 12 मैन प्लस 24 वुमेन को कन्वर्ट। अब 12 मैन की जगह आ जाएगा 25.5 वुमेन। तो यहाँ पर देखिए ये आ गया 25.5 और 24 वुमेन को हम ऐसे ही रखेंगे तो 24 महिलाएं इसी तरह से आ गई। 25.5 और 24 महिलाओं को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 49.5 महिलाएं। अब देखिए हमारे पास जो 12 पुरुष और 24 महिलाएं थी उनको कन्वर्ट करके आया है 49.5 महिलाएं। अब देखिए हमने सारी इक्वेशन को महिला में कन्वर्ट कर लिया है, तो हम जो अब वर्ग निकालेंगे वो महिलाओं के हिसाब से निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास काम या कार्य बराबर आ जाएगा एफिशिएंसी इनटू टाइम। अब अगर आप पहली लाइन पढ़ेंगे तो उसमें अगर पुरुषों को हटा दे तो वो है 17 महिलाएं किसी घर को 33 दिनों में रंग सकती हैं। अब यहाँ पर 17 महिलाएं हैं, एक महिला की एफिशिएंसी अगर हम 1 ले लेंगे तो 17 महिलाओं की एफिशिएंसी हो जाएगी 7। तो यहाँ पर देखिए काम बराबर हो जाएगा एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 17 गुणा 33। अब देखिए ये काम है। अब हमसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है 12 पुरुष तथा 24 महिलाएं इस तरह के 3 घरों को, यहाँ पर 3 घर हैं। तो अब हम अगर कुल काम निकालें तो कुल काम बराबर हो जाएगा 17 गुणा 33। ये तो हमारा पहले वाला ही है, यानी कि एक घर है, इसका हमें करना है 3 गुना। तो यहाँ पर हम 3 की गुणा और कर देंगे। तो ये है हमारा कुल काम। अब हम निकाल लेंगे समय, तो देखिए टाइम बराबर हो जाएगा कुल काम की जगह आ जाएगा 17 गुणा 33 गुणा 3, डिवाइड करेंगे एफिशिएंसी से। अब देखिए एफिशिएंसी हमने महिलाओं में कन्वर्ट कर ली है, तो यहाँ पर हमें महिलाओं की एफिशिएंसी रखनी है। अब हमारे पास कन्वर्ट होकर के आई हैं 49.5 महिलाएं और एक महिला की एफिशिएंसी हमने 1 ली है। तो यहाँ पर 49.5 महिलाओं की एफिशिएंसी आ जाएगी 49.5। तो यहाँ पर ये डिवाइड हो जाएगा 49.5 से। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 34 दिन। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 72। 3 पुरुष तथा 4 लड़के किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं,
और 4 पुरुष तथा 3 लड़के उसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, तो 2 पुरुष तथा 3 लड़के कितने दिनों में काम समाप्त कर सकते हैं। यहाँ पर हमसे पहली लाइन में कहा गया है 3 पुरुष तथा 4 लड़के किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम इसको इक्वेशन के रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 3 मैन प्लस 4 बॉय ये काम करेंगे 12 दिनों में। अब देखिए 12 दिनों में काम कर रहे हैं, हमें निकालना होता है एक दिन का काम। तो यहाँ पर मैं इसी इक्वेशन को मॉडिफाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 36 मैन प्लस 48 बॉयज़ ये काम कर देंगे एक दिन में। अब आगे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है 4 पुरुष तथा 3 लड़के उसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको भी इक्वेशन के रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 4 मैन प्लस 3 बॉय ये काम कर देंगे 10 दिनों में। अब हम फिर से एक दिन का काम निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं फिर से इसी इक्वेशन को मॉडिफाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 40 मैन प्लस 30 बॉय ये काम कर देंगे एक दिन में। अब देखिए दोनों इक्वेशन में एक एक दिन का काम हो रहा है, तो यहाँ पर हम दोनों इक्वेशन को बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 36 मैन प्लस 48 बॉयज़ ये बराबर हो जाएगा 40 मैन प्लस 30 बॉयज़। यहाँ से जब हम मैन और बॉय को निकालेंगे तो 4 मैन बराबर आ जाएंगे 18 बॉय के। यहाँ से जब हम m अपॉन बी निकालेंगे तो m अपॉन बी बराबर आ जाएगा 18/4। अब यहाँ पर हम 18/4 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 9/2। यानी कि एक पुरुष की एफिशिएंसी अगर 9 है तो एक बच्चे की या एक लड़के की एफिशिएंसी 2 है। अब अगर हमारे पास पुरुष और लड़के की एफिशिएंसी आ चुकी है तो अब हम कुल काम निकालेंगे। कुल काम निकालने के लिए हमारे पास ऊपर दो इक्वेशन है, हमें इन दो में से किसी एक इक्वेशन को चूज करना है। तो यहाँ पर हम दूसरी वाली इक्वेशन को चूज करेंगे क्योंकि उसमें ज़ीरो है। तो यहाँ पर हम कुल काम निकालेंगे 40 पुरुष प्लस 30 लड़के वाली इक्वेशन से। तो यहाँ पर देखिए कुल काम बराबर आ जाएगा 40 पुरुष हैं और एक पुरुष की एफिशिएंसी है 9। तो यहाँ पर 40 पुरुषों की एफिशिएंसी हो जाएगी 40 गुणा 9। आगे है 30 लड़के और एक लड़के की एफिशिएंसी है 2। तो यहाँ पर 30 लड़कों की एफिशिएंसी आ जाएगी 30 गुणा 2। अब देखिए कुल काम बराबर होता है एफिशिएंसी इंटू टाइम। अब हमने एफिशिएंसी तो निकाल ली है पुरुष और लड़कों की, इंटू टाइम हमें करना है, लेकिन टाइम एक दिन है तो इसलिए हम एक की गुणा इसमें नहीं करते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारा कुल काम बराबर आ जाएगा 40 की 9 से गुणा करेंगे तो 360 आएगा और 30 की 2 से गुणा करेंगे तो 60 आएगा। तो यहाँ पर यह आ जाएगा 360 प्लस 60। 360 और 60 को ऐड करेंगे तो कुल काम आ जाएगा 420। अब देखिए हमारे पास कुल काम आ चुका है, तो अब हम निकालेंगे समय। तो टाइम बराबर होता है टोटल वर्क। टोटल वर्क की जगह आ जाएगा 420। डिवाइड करेंगे इसको एफिशिएंसी से। अब देखिए हमें काम किन से कराना है, हमें काम कराना है 2 पुरुष और 3 लड़कों से। अब एक पुरुष की एफिशिएंसी है 9, तो यहाँ पर देखिए 2 पुरुषों की एफिशिएंसी आ जाएगी 2 गुणा 9। आगे हमारे पास है 3 लड़के और एक लड़के की एफिशिएंसी है 2, तो इसमें हम ऐड कर देंगे 3 गुणा 2। अब जब हम 2 की 9 से गुणा करेंगे तो 18 आ जाएगा और 3 की 2 से गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 420 बटे 18 प्लस 6। 18 और 6 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 24 आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 420 बटे 24। इसको जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35 बटे 2। 35 बटे 2 हमारा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम इसको सही बटे में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये सही बटे के रूप में आ जाएगा 17 सही 1/2 दिन। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 73। यदि 8 पुरुष या 12 लड़के किसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो 20 पुरुष तथा 6 लड़के कितने दिनों में काम पूरा करेंगे। यहाँ पर देखिए हमसे पहली लाइन में कहा गया है यदि 8 पुरुष या 12 लड़के किसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए या तो 8 पुरुष 16 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं या 12 लड़के 16 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर 8 पुरुष और 12 लड़के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 8 मैन बराबर 12 बॉयज़ के। अब आगे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है तो 20 पुरुष तथा 6 लड़के कितने दिनों में काम पूरा करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 20 पुरुष और 6 लड़के दिए गए हैं, तो या तो हमें पुरुषों को लड़कों में कन्वर्ट करना है या लड़कों को पुरुषों में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर देखिए शुरू में है 8 पुरुष और जिनसे हमें काम कराना है वो है 20 पुरुष।
तो हमें अगर 8 को 20 में कन्वर्ट करना हो तो हमें 2.5 यानी कि 2.5 से गुणा करनी पड़ती है। तो यहाँ पर हम कन्वर्ट तो कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे लिए थोड़ा सा हार्ड है। अगर हम बॉयज़ को देखें तो शुरू में हमको दिए गए हैं 12 लड़के और बाद में हमें काम कराना है 6 लड़कों से। तो 12 को अगर 6 में कन्वर्ट करना है तो हमें 12 को आधा करना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए आसान है। तो यहाँ पर हम लड़कों को कन्वर्ट करेंगे पुरुषों में। तो यहाँ पर ये हमारी पूरी इक्वेशन पुरुषों में यानी कि मैन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हम पहले इसको आधा कर लेते हैं। तो अगर हम आधा करेंगे तो 4m बराबर हो जाएगा 6 बॉयज़ के। अब हमें जो काम कराना है वो कराना है 20 मैन प्लस 6 बॉयज़ से। अब हमें इक्वेशन को मैन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर 20 मैन को तो हम ऐसे ही रखेंगे, लेकिन अगर आप ऊपर वाली इक्वेशन में देखेंगे तो 6 बॉयज़ बराबर है 4 मैन के। इसको मैंने उल्टा पढ़ दिया है। तो यहाँ पर 6 बॉयज़ बराबर 4 मैन। तो यहाँ पर हम 6 बॉयज़ की जगह रख देंगे 4 मैन, तो ऐड कर देंगे 4m। 20 और 4 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 24 मैन। तो हमारे पास जो 20 पुरुष और 6 लड़के थे वो कन्वर्ट होकर के आए हैं 24 मैन। अब यहाँ पर देखिए हम निकालेंगे कुल काम। कुल काम हम निकालेंगे पहली वाली लाइन से। पहली लाइन है 8 पुरुष या 12 लड़के। अब इसमें हम 12 लड़कों को छोड़ देंगे क्योंकि हमने पुरुष में इक्वेशन को कन्वर्ट कर लिया है। तो यहाँ पर ये रह जाएगा 8 पुरुष किसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 8 पुरुष हैं, एक पुरुष की एफिशिएंसी हम 1 ले लेंगे तो 8 पुरुष की एफिशिएंसी आ जाएगी 8। तो यहाँ पर देखिए कुल काम बराबर आ जाएगा एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो यहाँ पर एफिशिएंसी आ जाएगी 8 और टाइम है 16 दिन। तो यहाँ पर कुल काम आ जाएगा 8 गुणा 16। इसको हम ऐसे ही रखेंगे, गुणा नहीं करेंगे। आगे हमें निकालना है 20 पुरुष और 6 लड़के कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इनका टाइम बराबर आ जाएगा कुल काम की जगह आ जाएगा 8 गुणा 16, डिवाइड करेंगे एफिशिएंसी से। अब देखिए 20 पुरुष और 6 लड़कों को हमने कन्वर्ट करके कर लिया है 24 मैन, और एक पुरुष की एफिशिएंसी हमने मानी है 1। तो 24 पुरुषों की एफिशिएंसी आ जाएगी 24। तो यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर देंगे 24 से। 8 से जब हम 24 को कट करेंगे तो ये 3 बार कट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 16/3। अब 16/3 हमारा कोई ऑप्शन नहीं है तो हम इसको सही बटे में कन्वर्ट कर लेंगे। 16/3 को जब हम सही बटे में कन्वर्ट करते हैं तो ये आता है 5 सही 1/3। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 5 सही 1/3 दिन। क्वेश्चन नंबर 74। यदि 10 पुरुष या 20 महिलाएं या 40 बच्चे किसी काम को 7 महीने में कर सकते हैं तो 5 पुरुष 5 महिलाएं तथा 5 बच्चे मिलकर काम को कितने समय में पूरा करेंगे। यहाँ पर हमसे कहा गया है यदि 10 पुरुष या 20 महिलाएं या 40 बच्चे किसी काम को 7 महीने में कर सकते हैं। तो यहाँ से 10 पुरुष ये बराबर हो जाएंगे 20 महिलाओं के और ये बराबर हो जाएंगे 40 बच्चों के। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 10 मैन बराबर 20 वुमेन बराबर 40 चिल्ड्रन। अब आगे हमसे कहा गया है तो 5 पुरुष 5 महिलाएं तथा 5 बच्चे मिलकर काम को कितने समय में पूरा करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमें लेने हैं 5 मैन प्लस 5 वुमेन प्लस 5 चिल्ड्रन। अब हमें इन तीनों को किसी एक में कन्वर्ट करना है। या तो हमें इसको पुरुष में कन्वर्ट करना है या महिलाओं में कन्वर्ट करना है या बच्चों में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए हम इसको महिलाओं में कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो करना ज़्यादा आसान है। अब यहाँ पर देखिए हमें शुरू में कन्वर्ट करना है 5 पुरुषों को महिलाओं में। अब आप ऊपर वाली इक्वेशन देखिए, इसमें 10 मैन बराबर है 20 वुमेन के। इसको अगर हम आधा कर देंगे तो यहाँ से देखिए 5 मैन बराबर आ जाएगा 10 वुमेन के। तो यहाँ से हम 5 पुरुषों की जगह 10 महिलाओं को रख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारे पास आ जाएगा 5 मैन की जगह 10 वुमेन। अब आगे हमारे पास है 5 वुमेन, तो 5 वुमेन को तो हम ऐसे ही रख लेंगे। तो ये ऐड आ जाएगा प्लस 5 वुमेन। अब आगे है 5 चिल्ड्रन। अब हमें 5 बच्चों को कन्वर्ट करना है महिलाओं में। अब देखिए ऊपर जो इक्वेशन है उसमें 20 वुमेन है 40 बच्चों के बराबर, इसको अलग से लिख लीजिए। तो यहाँ पर यह है 20 वुमेन बराबर 40 चिल्ड्रन। अब देखिए हमें करने हैं 5 बच्चे कन्वर्ट, तो 40 को हमें 5 बनाना है। तो अगर हम 40 को 8 से डिवाइड कर देंगे तो 5 आ जाएंगे क्योंकि 8 पंजे 40 होता है। तो यहाँ पर अगर हम 40 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमें 20 को भी 8 से डिवाइड करना होगा। 20 को जब आप 8 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पर ये 5/2 वुमेन रह जाएंगी। तो यहाँ पर 5 बच्चे की जगह 5 चिल्ड्रन की जगह आ जाएगा 5/2 वुमेन। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ पर हमारे पास 5/2 है तो हम 2 ले लेंगे एलसीएम, तो हमारे पास आ जाएगा
20 वुमेन प्लस 10 वुमेन प्लस 5 वुमेन डिवाइड बाई 2। 20, 10 और 5 को जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 35/2 वुमेन। अब देखिए ये हमारे पास महिलाओं में कन्वर्ट हो चुकी है। अब हम निकालेंगे कुल काम। कुल काम हम निकालते हैं पहली वाली इक्वेशन से। पहली वाली जो इक्वेशन है या पहली वाली जो क्वेश्चन की लाइन है उसमें से हम पुरुषों और बच्चों को हटा देंगे तो हमारे पास रह जाएगा 20 महिलाएं किसी काम को 7 महीने में कर सकती हैं। एक महिला की एफिशिएंसी हम एक ले लेंगे तो यहाँ से देखिए कुल काम बराबर आ जाएगा एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो 20 आ जाएगी एफिशिएंसी और टाइम की जगह 7 तो ये आ जाएगा 20 × 7। तो यहाँ से हमारे पास कुल काम आ चुका है 20 × 7। अब हम निकालेंगे समय। तो देखिए समय बराबर होता है कुल काम। कुल काम की जगह 20 × 7 डिवाइड करेंगे एफिशिएंसी से। 5 पुरुष 5 महिलाएं और 5 बच्चों को कन्वर्ट करके हमारे पास आई हैं 35/2 महिलाएं और एक महिला की एफिशिएंसी है 1। तो यहाँ पर 35/2 महिलाओं की एफिशिएंसी 35/2 ही होगी। तो यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर देंगे 35/2 से। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 8 मंथ्स। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 75। दो पुरुष तथा 3 लड़के किसी काम को 10 दिनों में जबकि 3 पुरुष तथा 2 लड़के उसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं तो 2 पुरुष तथा 1 लड़के कितने दिनों में काम समाप्त करेंगे। देखिए यहाँ पर हमसे कहा गया है 2 पुरुष तथा 3 लड़के किसी काम को 10 दिनों में। तो यहाँ पर हम इसको इक्वेशन के रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन आएगी 2 मैन प्लस 3 बॉयज़ ये काम ख़त्म करेंगे 10 दिनों में। अब ये काम 10 दिन में कर रहे हैं, हमें काम कराना होता है 1 दिन में। तो हम यहाँ पर इसी इक्वेशन को मॉडिफाई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन आ जाएगी 20 मैन प्लस 30 बॉयज़ ये काम कर देंगे 1 दिन में। अब आगे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है जबकि 3 पुरुष तथा 2 लड़के उसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको भी इक्वेशन के रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन आ जाएगी 3 मैन प्लस 2 बॉयज़ ये काम ख़त्म कर रहे हैं 8 दिनों में। अब अगर हमें ये काम 1 दिन में कराना है तो हम यहाँ पर इसी इक्वेशन को मॉडिफाई करते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन आती है 24 मैन प्लस 16 बॉय ये काम ख़त्म कर देंगे 1 दिन में। अब यहाँ पर देखिए दोनों इक्वेशन में एक एक दिन का काम है तो हम यहाँ पर दोनों ही इक्वेशन को बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 20 मैन प्लस 30 बॉयज़ ये बराबर हो जाएंगे 24 मैन प्लस 16 बॉयज़ के। यहाँ से जब हम जोड़ घटाव करेंगे तो हमारे पास 4 मैन बराबर आ जाएंगे 14 बॉयज़ के। अब यहाँ से जब हम m/b निकालेंगे तो m/b बराबर आ जाएगा 14/4। इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7/2। यानी कि एक पुरुष की एफिशिएंसी अगर 7 है तो एक बच्चे की या एक लड़के की एफिशिएंसी 2 है। अब यहाँ से देखिए हमारे पास अगर एफिशिएंसी आ चुकी है तो इसके बाद हम कुल काम निकालते हैं। कुल काम निकालने के लिए हमारे पास ऊपर 2 इक्वेशन है उसमें से हम पहली वाली चूज़ करेंगे क्योंकि उसमें ज़ीरोज़ हैं। तो यहाँ पर देखिए पहली वाली इक्वेशन में है 20 मैन और एक मैन की एफिशिएंसी है 7। तो यहाँ पर 20 की एफिशिएंसी हो जाएगी 20 × 7। आगे है उसमें 30 बॉयज़। अब एक बॉय की एफिशिएंसी है 2 तो यहाँ पर 30 बॉयज़ की एफिशिएंसी हो जाएगी 30 × 2। तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे 30 × 2। अब यहाँ पर देखिए एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है लेकिन ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है इसमें टाइम है 1 दिन। तो यहाँ पर हम कुल काम में एक की गुणा नहीं करेंगे क्योंकि एक की गुणा करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 20 की जब हम 7 से गुणा करेंगे तो 140 आ जाएगा। 30 की 2 से करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 140 प्लस 60। 140 और 60 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 200। तो यहाँ पर हमारा कुल काम आ चुका है 200। अब देखिए जो हमारा कुल काम है 200 ये हमसे कहा गया है कि ये हमें कराना है 2 पुरुष और 1 लड़के से। तो हमें उनका टाइम बताना है। तो यहाँ पर देखिए टाइम बराबर हो जाएगा टोटल वर्क की जगह आ जाएगा 200। डिवाइड करेंगे इसको। 2 पुरुष हैं तो यहाँ पर 2 पुरुष की एफिशिएंसी लेनी है। एक पुरुष की एफिशिएंसी 7 है तो 2 की हो जाएगी 2 × 7। आगे हमारे पास है एक लड़का। एक लड़के की एफिशिएंसी 2 है तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे 1 × 2। 2 की 7 से गुणा करेंगे तो 14 आएगा। 1 की 2 से करेंगे तो 2 ही आएगा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 200/14 प्लस 2। 14 और 2 को ऐड करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 200/16। इसको जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 25/2। 25/2 हमारा कोई ऑप्शन नहीं है तो इसको सही बटे में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 12 सही 1/2 दिन। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 76।
एक पुरुष, एक स्त्री तथा एक लड़का मिलकर किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि एक पुरुष तथा एक स्त्री काम को क्रमशः 10 दिनों तथा 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो एक लड़का कितने दिनों में काम समाप्त करेगा? देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर हमसे कहा गया है एक पुरुष, एक स्त्री तथा एक लड़का मिलकर किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लिख लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा m प्लस डब्लू प्लस बी, ये काम खत्म करेंगे 6 दिनों में। आगे हमसे कहा गया है यदि एक पुरुष तथा एक स्त्री काम को क्रमशः 10 दिनों तथा 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। इसका मतलब है कि एक पुरुष तो खत्म करेगा काम को 10 दिनों में और एक स्त्री खत्म करेगी 24 दिनों में। तो यहाँ पर हमें एक पुरुष और एक स्त्री का टाइम भी दे रखा है, तो हम इसको भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैन का टाइम आ जाएगा 10 दिन और वुमेन का टाइम आ जाएगा 24 दिन। अब इसके बाद हमें इन तीनों का एलसीएम लेना होता है। 6, 10 और 24 का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 120। इसके बाद हम एफिशिएंसी निकालते हैं। मैन प्लस वुमेन प्लस बॉय, इन तीनों की एफिशिएंसी निकालने के लिए 120 को 6 से डिवाइड करेंगे। 120 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20। इसी तरह से मैन की एफिशिएंसी निकालने के लिए 120 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये सिंपल है 12 आ जाएगा। और इसके बाद हम वुमेन की एफिशिएंसी निकालने के लिए 120 को 24 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। अब देखिए शुरू में जो है मैन प्लस वुमेन प्लस बॉय, इनकी एफिशिएंसी है 20, तो हम इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया m प्लस डब्ल्यू प्लस बी, ये बराबर हो गया 20 के। अब मैन की एफिशिएंसी 12 है और वुमेन की है 5, तो हम इसको रख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए m की जगह 12 आ जाएगा, w की जगह 5 आ जाएगा, b को ऐसे ही रखेंगे, ये बराबर है 20 के। 12 और 5 जोड़ करके 17 हो जाएगा। 17 दूसरी साइड जा करके 20 में से घट जाएगा। 17 में 17 को घटाएंगे तो ये रह जाएगा 3। तो यहाँ पर b की वैल्यू आ जाएगी 3, यानी कि एक बॉय की जो एफिशिएंसी है वो है 3। अब हमसे पूछा गया है एक लड़का काम कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो यहाँ पर देखिए टाइम ऑफ बी, ये बराबर हो जाएगा टोटल वर्क। टोटल वर्क की जगह आ जाएगा 120, डिवाइड करेंगे एक बॉय की एफिशिएंसी से। एक बॉय की एफिशिएंसी है 3, 120 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएंगे 40 दिन। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 77, यदि 40 पुरुष या 60 महिलाएं या 80 बच्चे किसी काम को 6 महीने में समाप्त कर सकते हैं, तो 10 पुरुष, 10 महिलाएं तथा 10 बच्चे मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? यहाँ पर हमसे कहा गया है यदि 40 पुरुष या 60 महिलाएं या 80 बच्चे किसी काम को 6 महीने में समाप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 40 पुरुष बराबर है 60 महिलाओं के और ये बराबर है 80 बच्चों के। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 40 मैन, ये बराबर है 60 वुमेन के, ये बराबर है 80 चिल्ड्रन के। अब आगे हमसे कहा गया है तो 10 पुरुष, 10 महिलाएं तथा 10 बच्चे मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम पहले इसे लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 मैन प्लस 10 वुमेन प्लस 10 चिल्ड्रन। अब हमें क्या करना है, किसी एक में कन्वर्ट करना है, या तो पूरी इक्वेशन को पुरुष में कन्वर्ट करना है या महिलाओं में या बच्चों में। तो यहाँ पर देखिए महिलाओं में करना ज़्यादा आसान लग रहा है तो हम इसको महिलाओं में कन्वर्ट कर लेते हैं। सबसे शुरू में है 10 मैन, हमें पहले 10 मैन को वुमेन में कन्वर्ट करना है। तो देखिए ऊपर जो इक्वेशन है 40 मैन बराबर 60 वुमेन, इसको अगर हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 मैन बराबर 15 वुमेन। तो यहाँ से 10 पुरुष बराबर हो जाएंगे 15 महिलाओं के। तो यहाँ पर हम 10 पुरुष की वैल्यू रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 15 वुमेन। अब आगे देखिए जो इक्वेशन है ग्रीन कलर में, इसमें 10 वुमेन है तो 10 वुमेन को तो हम ऐसे ही रख देंगे। तो यहाँ पर ये प्लस 10 डब्ल्यू ऐसे ही आ जाएगा। इसके आगे है 10 चिल्ड्रन, अब हमें 10 चिल्ड्रन को कन्वर्ट करना है। तो देखिए ऊपर वाली जो इक्वेशन है इसको दोबारा लिख लें तो ये आ जाएगा 60 वुमेन बराबर 80 चिल्ड्रन। अब यहाँ पर है 80 चिल्ड्रन, हमें चाहिए 10 चिल्ड्रन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। 80 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 10 चिल्ड्रन आ जाएंगे। लेकिन इधर जो 60 वुमेन है इसको भी 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखिए 60 8 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पर ये रह जाएगा 15/2। इसको 7.5 मत लिखना क्योंकि कैलकुलेशन और पॉइंट में ज़्यादा हो जाएगी, तो 15/2 ही लिखना। तो ये 15/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 10 चिल्ड्रन की जगह हम लिख देंगे 15/2 वुमेन। तो यहाँ पर देखिए हमारी पूरी इक्वेशन वुमेन में कन्वर्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर ये 15/2 यानी कि डिवाइड में 2 है तो हम यहाँ पर 2 एलसीएम ले लेंगे। तो हमारा यहाँ पर यह आ जाएगा 30 वुमेन प्लस 20 वुमेन प्लस 15 वुमेन। 30, 20 और 15 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 65/2 वुमेन।
तो यहाँ पर जो 10 पुरुष 10 महिलाएं और 10 बच्चे थे, ये कन्वर्ट होकर के आए हैं 65/2 महिलाओं के बराबर। अब देखिए इसके बाद हम निकालते हैं कुल काम। हमने यहाँ पर ये पूरी इक्वेशन महिलाओं में कन्वर्ट की है, तो हम महिलाओं के हिसाब से काम निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो पहले वाली लाइन है क्वेश्चन की, उसमें से पुरुष और बच्चे को हटा देंगे तो हमारा क्वेश्चन रह जाएगा, यदि 60 महिलाएं किसी काम को 6 महीने में समाप्त कर सकती हैं। यहाँ पर 60 महिलाएं हैं, हम एक महिला की एफिशिएंसी को 1 ले लेंगे तो 60 महिलाओं की एफिशिएंसी 60 हो जाएगी। अब यहाँ से जब हम टोटल वर्क का फॉर्मूला लगाएंगे एफिशिएंसी इनटू टाइम, तो यहाँ पर देखिए कुल काम बराबर आ जाएगा 60 महिलाओं की एफिशिएंसी 60 और समय है 6 महीने, तो ये आ जाएगा 60 गुणा 6। तो यहाँ पर हमारा कुल काम 60 गुणा 6 आ चुका है। अब इसको क्या करेंगे, हम टाइम को निकालेंगे। तो देखिए टाइम बराबर हो जाएगा कुल काम की जगह आ जाएगा 60 गुणा 6, डिवाइड करेंगे इसको 10 पुरुष 10 महिलाएं और 10 बच्चों की एफिशिएंसी से। 10 पुरुष 10 महिलाएं और 10 बच्चे कन्वर्ट होकर के आई हैं 65/2 वुमेन के बराबर, और एक वुमेन की एफिशिएंसी हमने 1 ली है। तो यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर देंगे 65/2 से। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 144/13। 144/13 हमारा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसको सही बटे में कन्वर्ट करना है। इसको जब हम सही बटे में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 11 सही 1/13 महीने। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 78। दो मजदूर ए तथा बी 5 दिनों में एक काम समाप्त कर सकते हैं। यदि ए दोगुनी तेजी से काम करता है तो काम 3 दिनों में पूरा हो जाएगा। तो ए अकेला काम को कितने समय में पूरा करेगा। यहाँ पर हमसे पहली लाइन में कहा गया है, दो मजदूर ए तथा बी 5 दिनों में एक काम समाप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास दो मजदूर आ जाएंगे ए प्लस बी, और इनका टाइम आ जाएगा 5 दिन। आगे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है, यदि ए दोगुनी तेजी से काम करता है तो काम 3 दिनों में पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ए दोगुनी तेजी से काम कर रहा है। ए के दोगुनी तेजी से काम करने का मतलब है कि ए अब 2a की एफिशिएंसी से काम कर रहा है, यानी कि a प्लस ए जब ये तो दोगुना होगा। तो यहाँ पर इसको आप a प्लस ए लिखें या 2a लिखें, एक ही बात है। अब यहाँ पर देखिए केवल a काम नहीं कर रहा है, b तो साथ में काम कर ही रहा है, लेकिन a अपनी दोगुनी तेजी से काम करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 2a प्लस बी, ये काम खत्म कर रहे हैं 3 दिनों में। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास दो वैल्यूज आ चुकी हैं 5 और 3। अब हमें इनका एलसीएम लेना है। 5 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 15। अब यहाँ से हम एफिशिएंसी निकालेंगे। ए प्लस बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए 15 को 5 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 3। इसी तरह से 2a प्लस बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए हम 15 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो 2a प्लस बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 5। अब देखिए जो 2a प्लस बी की एफिशिएंसी 5 है, इसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ जाएगा 2a प्लस बी, इनकी एफिशिएंसी आ गई 5। अब देखिए जो 2a है इसको हम a प्लस ए भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा a प्लस बी, इनकी एफिशिएंसी है 5। अब यहाँ पर आपको a प्लस बी दिखाई दे रहा होगा। इसका अगर मैं कलर चेंज कर दूँ तो देखिए अब यहाँ पर आपको a प्लस बी दिखाई दे रहा है, और ऊपर अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें a प्लस बी की एफिशिएंसी 3 है, तो यहाँ पर हम a प्लस बी की जगह 3 रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये आ जाएगा a प्लस 3, ये बराबर हो जाएगा 5 के। यहाँ से a की एफिशिएंसी आ जाएगी 2। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, तो a अकेला काम को कितने समय में पूरा करेगा। तो यहाँ से हम अब a का टाइम निकाल सकते हैं। तो देखिए टाइम ऑफ a ये बराबर हो जाएगा टोटल वर्क की जगह आ जाएगा 15, डिवाइड करेंगे a की एफिशिएंसी से। a की एफिशिएंसी है 2। 15/2 हमारा कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसको सही बटे में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 7 सही 1/2 दिन। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 79। एक पुरुष 3 महिलाएं तथा 4 लड़के किसी काम को 96 घंटे में पूरा कर सकते हैं। 2 पुरुष और 8 लड़के उसी काम को 80 घंटे में पूरा कर सकते हैं, तथा 2 पुरुष तथा 3 महिलाएं काम को 120 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो 5 पुरुष तथा 12 लड़के कितने घंटे में काम पूरा करेंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन की पहली लाइन में हमसे कहा गया है, एक पुरुष 3 महिलाएं तथा 4 लड़के किसी काम को 96 घंटे में पूरा कर सकते हैं। इसको हम इक्वेशन के रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 1 मैन प्लस 3 वुमेन प्लस 4 बॉयज़, ये काम खत्म करेंगे 96 घंटों में। अब हमें काम 1 घंटे में कराना होता है,
तो यहाँ पर अगर हमें 1 घंटे में काम कराना है तो लेबर को 96 गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएंगे 96 मैन प्लस 288 वुमेन प्लस 384 बॉयज़। ये काम ख़त्म करेंगे 1 घंटे में। अब ये 1 घंटे का काम है तो इसको बॉक्स में कर लेते हैं। आगे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है 2 पुरुष और 8 लड़के उसी काम को 80 घंटे में कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको हम फिर से इक्वेशन के रूप में लिखते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 2 मैन प्लस 8 बॉयज़ ये काम ख़त्म कर रहे हैं 80 घंटों में। अब हमें काम 1 घंटे में कराना है तो लेबर को 80 गुना करना है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 160 मैन प्लस 640 बॉयज़ ये काम ख़त्म करेंगे 1 घंटे में। अब ये फिर से 1 घंटे का काम है तो इसको बॉक्स में कर लेते हैं। आगे हमसे कहा गया है 2 पुरुष तथा 3 महिलाएं काम को 120 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 2 मैन प्लस 3 वुमेन ये काम ख़त्म कर रहे हैं 120 घंटे में। अगर हमें काम 1 घंटे में कराना है तो लेबर का 120 गुना। तो यहाँ पर आ जाएगा 240 मैन प्लस 360 वुमेन ये काम ख़त्म कर रहे हैं 1 घंटे में। और ये 1 घंटे का काम है तो इसको भी बॉक्स में कर लेते हैं। अब देखिए आपको बॉक्स में 3 इक्वेशन दिखाई दे रही होंगी। मैं एक काम करता हूँ बाकी को हटा ही देता हूँ। तो अब देखिए बॉक्स में है 3 इक्वेशन। अब इन 3 इक्वेशन को हमें बराबर रख करके यहाँ से मैन वुमेन और बॉय की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पर देखिए वैल्यूज़ तो फाइंड हो जाएंगी लेकिन यहाँ पर 2 प्रॉब्लम आएंगी। पहली प्रॉब्लम तो ये है कि यहाँ पर संख्याएं काफ़ी बड़ी बड़ी हैं। अब मान लीजिए संख्याएं भी अगर छोटी छोटी होती तो यहाँ पर अगर आप पहली वाली इक्वेशन देखेंगे तो उसमें मैन वुमेन और बॉय है। दूसरी वाली इक्वेशन देखेंगे तो उसमें मैन और बॉय है। तीसरी वाली इक्वेशन है मैन और वुमेन है। तो यहाँ पर तीनों ही इक्वेशन में अलग अलग हैं। तो यहाँ पर अगर तीनों ही इक्वेशन में अलग अलग हैं तो इनको पहले बराबर करना पड़ेगा। फिर वहाँ से 3 नई इक्वेशन बन करके आएंगी। फिर उसमें जोड़ घटाव कर करके तब हमारे पास कहीं जा करके मैन वुमेन और बॉय की वैल्यू निकल करके आएगी। वैल्यूज़ आ जाएंगी लेकिन वो काफ़ी हार्ड पड़ेगा और इतना टाइम हमारे पास एग्ज़ाम में होता नहीं है। तो हमें क्या करना है जब भी हमारे पास 3 वेरिएबल आ जाए जैसे यहाँ पर मैन वुमेन और बॉय आए हैं तो हम क्या करेंगे इसको स्ट्रक्चर बना करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको स्ट्रक्चर बना करके सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। पहली लाइन में हमसे कहा गया है 1 पुरुष 3 महिलाएं तथा 4 लड़के किसी काम को 96 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ जाएगा 1 मैन प्लस 3 वुमेन प्लस 4 बॉयज़ ये काम ख़त्म कर रहे हैं 96 घंटे में। आगे हमसे कहा गया है 2 पुरुष और 8 लड़के उसी काम को 80 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 2m प्लस 8 बॉयज़ ये काम ख़त्म कर रहे हैं 80 घंटों में। आगे कहा गया है 2 पुरुष तथा 3 महिलाएं काम को 120 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 2 मैन प्लस 3 वुमेन ये काम ख़त्म कर रहे हैं 120 घंटे में। अब देखिए हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ चुकी हैं इनका हमें एलसीएम लेना है। 96, 80 और 120 का जब हम एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम आ जाएगा 480। इसके बाद हम निकालेंगे एफिशिएंसी। तो देखिए 1 मैन प्लस 3 वुमेन प्लस 4 बॉयज़ इनकी एफिशिएंसी निकालने के लिए 480 को डिवाइड करेंगे 96 से। तो यहाँ से 1 मैन प्लस 3 वुमेन प्लस 4 बॉयज़ इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी 5। इसी तरह से 2 मैन प्लस 8 बॉयज़ इनकी एफिशिएंसी निकालने के लिए 480 को 80 से डिवाइड करेंगे तो इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी 6। और 2 मैन प्लस 3 वुमेन इनकी एफिशिएंसी निकालने के लिए 480 को डिवाइड करेंगे 120 से तो इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी 4। अब देखिए बीच में जो है 2m प्लस 8b इसकी एफिशिएंसी जो 6 आई है इसको अलग से लिख लीजिए। तो यहाँ से देखिए हमारे पास 2m प्लस 8b इनकी एफिशिएंसी 6 आ गई। इसको हम कर लेते हैं आधा। इसको जब हम आधा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1m प्लस 4b इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी 3। अब देखिए हम स्ट्रक्चर में से सबसे शुरू में जो 1m प्लस 3w प्लस 4b लिखा हुआ है इसको उठा लेते हैं। तो यहाँ से देखिए इसको दूसरी साइड लेते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारे पास आ जाएगा 1m प्लस 3w प्लस 4b इनकी एफिशिएंसी है 5। अब इसमें शुरू में आपको 1m और लास्ट में 4b दिखाई दे रहा होगा। इसका अगर मैं कलर चेंज करूँ तो देखिए अब यहाँ पर देखिए 1m और लास्ट में है 4b। और अगर आप इधर देखेंगे लेफ्ट साइड तो यहाँ पर हमने 1m प्लस 4b इसकी वैल्यू 3 निकाली है तो इसकी जगह हम 3 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3w प्लस 3 ये बराबर हो जाएगा 5 के। यहाँ से 3w बराबर हो जाएगा 2 के। यहाँ से w की एफिशिएंसी आ जाएगी 2/3। तो यहाँ से हमारे पास एक महिला की एफिशिएंसी आ चुकी है 2/3। तो इसको हम अलग से लिख लेते हैं।
अब देखिए हम उठाते हैं तीसरी वाली जो ग्रीन कलर में है उसको उठाते हैं। उसमें है 2m+3w। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ जाएगा 2m+3w। इनकी एफिशिएंसी है 4, तो ये बराबर है 4 के। अब w की एफिशिएंसी है 2/3, तो यहाँ पर हम w की जगह रख देंगे 2/3। तो हमारे पास आ जाएगा 2m+3 × 2/3, ये बराबर हो जाएगा 4 के। यहाँ से 2m बराबर आ जाएगा 2 के। यहाँ से m की एफिशिएंसी आ जाएगी 1। अब यहाँ से देखिए अगर m की एफिशिएंसी 1 आ चुकी है तो इसको भी हम अलग से लिखेंगे, तो इसको भी अलग से लिख लिया। अब हमारे पास वुमेन की एफिशिएंसी आ चुकी है, मैन की एफिशिएंसी आ चुकी है। अब हमें निकालनी है बॉय की एफिशिएंसी। तो इसको आप या तो इक्वेशन 1 से निकाल लीजिए जो कि स्ट्रक्चर में है, या इसको बीच वाले से इक्वेशन 2 से निकाल लीजिए। यहाँ पर मैं इक्वेशन 2 से निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ जाएगा 2m+8b, ये बराबर है 6 के। और मैन की एफिशिएंसी है 1, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2 × 1 + 8b, ये बराबर हो जाएगा 6 के। 2 की 1 से गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा, दूसरी साइड जा करके ये घट जाएगा, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 8b बराबर 4। यहाँ से b की एफिशिएंसी आ जाएगी 1/2। इसको भी अलग से लिख लेते हैं। अब देखिए हमारे पास वुमेन, मैन और बॉय इन तीनों की एफिशिएंसी आ चुकी है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है तो 5 पुरुष तथा 12 लड़के कितने घंटे में काम पूरा करेंगे। तो यहाँ पर हमें इनका टाइम बताना है। टाइम बराबर होता है टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी। टोटल वर्क की जगह आ जाएगा 480, डिवाइड करेंगे एफिशिएंसी से। अब देखिए 5 पुरुष हैं और एक पुरुष की एफिशिएंसी है 1, तो यहाँ पर 5 पुरुषों की एफिशिएंसी आ जाएगी 5 × 1। आगे हैं 12 लड़के, एक लड़के की एफिशिएंसी है 1/2, तो यहाँ पर 12 लड़कों की एफिशिएंसी आ जाएगी 12 × 1/2। इसको आप सिंपली 6 भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने कैलकुलेट करके दिखाया है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, 5 की 1 से गुणा करेंगे तो 5 ही आएगा, 12 की 1/2 से गुणा करेंगे 6 आ जाएगा, 5 और 6 जुड़ करके 11 आ जाएगा। तो यहाँ से ये आ जाएगा हमारे पास 480/11। 480/11 हमारा कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसको सही बटे में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 43 सही 7/11 घंटे। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 80। 3 पुरुष तथा 7 महिलाएं एक काम को 5 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 4 पुरुष तथा 6 महिलाएं उसी काम को 4 दिनों में कर सकते हैं। तो 10 महिलाओं का समूह मिलकर कितने दिनों में काम समाप्त करेगा। यहाँ पर हमसे पहली लाइन में कहा गया है 3 पुरुष तथा 7 महिलाएं एक काम को 5 दिनों में कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको इक्वेशन के रूप में लिख लेते हैं। तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी 3m+7w, ये काम कर रहे हैं 5 दिनों में। अब हमें काम एक दिन में कराना है, तो यहाँ पर मैं इसी इक्वेशन को मॉडिफाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 15 मैन + 35 वुमेन, ये काम खत्म करेंगे एक दिन में। अब देखिए आगे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है जबकि 4 पुरुष तथा 6 महिलाएं उसी काम को 4 दिनों में कर सकते हैं। इसको भी इक्वेशन के रूप में लिख लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 4m+6w, ये काम खत्म करेंगे 4 दिनों में। अब हमें इस काम को भी एक दिन में ख़त्म कराना है, तो यहाँ पर लेबर को 4 गुना कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए इसी इक्वेशन को अगर मॉडिफाई करें तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 16m+24w, ये काम ख़त्म करेंगे एक दिन में। अब देखिए दोनों इक्वेशन में एक दिन का काम खत्म हो रहा है, तो हम दोनों इक्वेशन को बराबर कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 15m+35w, ये बराबर है 16m+24w। यहाँ पर जब हम जोड़ घटाव करेंगे तो 1m बराबर आ जाएगा 11w के। यहाँ से जब हम m/w निकालेंगे तो ये आ जाएगा 11/1, यानी कि एक पुरुष की एफिशिएंसी अगर 11 है तो एक महिला की एफिशिएंसी 1 है। अब इसके बाद हमें कुल काम निकालना होता है, तो हम कुल काम निकाल लेते हैं। कुल काम निकालने के लिए ऊपर जो दो इक्वेशन है इसमें से किसी एक को पिक करना है। तो यहाँ पर हम किसी को भी पिक कर सकते हैं क्योंकि किसी के बाद में भी ज़ीरो नहीं है। तो यहाँ पर मैं पिक कर रहा हूँ पहली वाली इक्वेशन को। तो यहाँ से देखिए कुल काम बराबर आ जाएगा 15m है और 1m की एफिशिएंसी है 11, तो यहाँ पर 15m की एफिशिएंसी आ जाएगी 15 × 11। आगे है 35w और एक महिला की एफिशिएंसी 1 है, तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे 35 × 1। अब यहाँ से जब हम 15 की 11 से गुणा करेंगे तो 165 आ जाएगा और 35 की 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 165 + 35। 165 और 35 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 200। अब हमें बताना है कि 10 महिलाओं का समूह मिलकर कितने दिनों में काम समाप्त करेगा। तो यहाँ पर है 10 महिलाएं। तो यहाँ पर देखिए इनका टाइम बराबर हो जाएगा टोटल वर्क। टोटल वर्क की जगह आ जाएगा 200,
डिवाइड करेंगे 10 महिलाओं की एफिशिएंसी से। एक महिला की एफिशिएंसी 1 है, तो यहाँ पर 10 महिलाओं की एफिशिएंसी हो जाएगी 10 गुणा 1। यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएंगे 20 दिन। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन डी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक कीजिए, और डिसलाइक क्यों की है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।